नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी की जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है। एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो लॉन्ग होती है एंड नैरो होती है। नर्व सेल ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो अमीबॉइड शेप की होती है। तो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आरबीसी बाइकॉनकेव, एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, नर्व ब्रांच डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट साइज। साइज के अकॉर्डिंग हमको करेक्ट बताना है। तो साइज के अकॉर्डिंग करेक्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया की लेंथ 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होती है और आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। तो सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्मॉलेस्ट सेल्स जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल्स कौन क्या होती है? एक सेल्स होती है। किसका? ऑस्ट्रिच का। फिर लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल, सबसे लंबी सेल्स होती है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना के बारे में बताना है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो किसकी बनी हुई होती है? ये कैल्शियम पेक्टेट की। किसकी? कैल्शियम पेक्टेट की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एल्गी की सेल वॉल के बारे में दे रखा है। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की। तो ये नहीं होगा। फिर सेकंड ऑप्शन में दे रखा है सेलुलोज, गलेक्टेज, मैनोज एंड मिनरल्स की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी होती है, गलेक्टेंस की बनी होती है, मैनोज की बनी होती है और मिनरल्स कौन से? कैल्शियम कार्बोनाइट। तो एल्गी की सेल वॉल के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि वो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो किससे रिलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कि जे इट गिव शेप टू सेल, यानी सेल को शेप देती है। क्या कौन सी स्ट्रक्चर देती है? सेल वॉल सेल को शेप देती है। इट प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मैकेनिकल डैमेज से एंड इन्फेक्शन से। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है? सेल वॉल। फिर ये प्लांट में मिलती है, एल्गी और फंजाई में। तो प्लांट में एल्गी और फंजाई तीनों में क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। तो ये सेल वॉल से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा? सेल वॉल, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेलुलर स्ट्रक्चर which transfer middle lamella cell wall and connect the cytoplasm of neighboring cell composed of। यानी पूछा है कि सेल की स्ट्रक्चर जो मिडिल लेमिला और कोशिका जो सेल की वॉल के आर पार होती है और जो पड़ोसी कोशिका के साइटोप्लाज्म को जोड़ती है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या होती है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करती है? ये दो आपस की जो सेल्स होती है, ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ऑप्शन में हो जाएगा फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अकर बाय। तो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो वाटर का जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर का जो ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के आर पार जो वाटर का ट्रांसफर होता है, ठीक है, डिफ्यूजन तो नहीं होगा। ओस्मोसिस यानी प्रसरण,
ऐसी कंडीशन को हम पराचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोलेट ए दे रखा है, द आइसोलेटेड lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि आइसोलेटेड की गई लाइसोसोम वेसिकल्स के अंदर बहुत टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। सेकंड में दे रखा है, आर दे रखा है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। यानी लाइसोसोम्स कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है। ठीक है, रीजन दे रखा है तो रीजन तो नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द सेल मेम्ब्रेन एम्फीपैथिक नेचर इज सो वाई। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी वजह से एम्फीपैथिक नेचर को दर्शाती है। तो किसकी वजह से दर्शाती है सेल मेम्ब्रेन, किसके द्वारा दर्शाती है, फास्फोलिपिड की वजह से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड मिलता है जिसकी वजह से ये एम्फीपैथिक नेचर को शो करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फ्लूइड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, तो ऑप्शन में आ जाएगा सेकंड, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला है, कॉलम फर्स्ट दे रखा है और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है न्यूट्रल सॉल्यूट। तो न्यूट्रल सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके द्वारा होता है पैसिव। फिर वाटर, वाटर का जो ट्रांसफर होता है वो एक्वापोरेंस के द्वारा होता है। फिर दे रखा है पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो ट्रांसफर होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आपस में मैच करना, इसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, जब आपस में मैच करोगे तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन नॉट पोजेस। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या नहीं मिलता है, तो प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और लिपिड भी होती है जिसको हम फास्फोलिपिड बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, वैसे ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन मिलके आपस में, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और ग्लाइकोलिपिड बनता है। तो क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। ये पूछा है कि क्या नहीं मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, तो न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसिस ऑफ। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन बताना है कि न्यूक्लियोलस किसका सिंथेसिस करता है। तो किसका सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस, आरएनए का। किसका, आरएनए का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, which one of the following is not a component of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंपोनेंट नहीं होता है वो बताना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या शामिल होता है, ईआर होता है, यानी सॉरी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो कंपोनेंट नहीं होता है वो बताना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल्स होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा और पेरोक्सीसोम भी नहीं होगा, ये सब नहीं होते। तो नोट पार्ट पूछा है, तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी भी होती है, लाइसोसोम भी होता है और वैक्यूल्स भी होते हैं। क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ऑप्शन में आ जाएगा फोर्थ, ओनली ई नहीं होगा। ठीक है, ओनली ई नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन, सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में मिलती है। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया में मिलेगी, यूकैरियोटिक मतलब एनिमल सेल, प्लांट सेल में भी मिलती है। तो बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट तीनों सेल में सेल मेम्ब्रेन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज, सबसे बड़ी आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी आइसोलेटेड सिंगल सेल्स होती है वो एक सेल होती है। ठीक है, एक सेल। तो ऑप्शन में आ जाएगा थर्ड। कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन, फ्लूइड नेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो किस में हेल्प करता है? तो सेल की ग्रोथ में करता है, एंडोसाइटोसिस में भी करता है और इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में भी फ्लूइड नेचर हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? तो सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो किस में होती है? एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में भी होती है और फंजाई में भी होती है, यानी तीनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है? एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्रेजेंट किस में होती है? एल्गी में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है और प्लांट में भी होती है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगी। और एब्सेंट किस में होगी? एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following cell organelles is directly connected to the outer nuclear membrane, यानी आउटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट ऑर्गेनल्स कौन से है? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। रफ में तो राइबोसोम जुड़ा होता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ जो होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है या फिर स्टेरॉइड का सिंथेसिस करेगा। तो ऑप्शन में आ जाएगा कौन सा? फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी बॉडी भी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is known as a kitchen of cell? किचन ऑफ सेल बताना है कि कौन किसको हम किचन ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो किचन ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं? जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऑर्गेनल्स जिसमें फूड का फॉर्मेशन होता है। तो फूड कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट में फूड कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। और एल्गी के अंदर भी कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कौन बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन में आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल सेल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल इन एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में एनिमल सेल्स डिफरेंट होगी किससे? प्लांट सेल से। तो किसके एब्सेंस में होगी? एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में होगी। ठीक है, तो किसके एब्सेंस में ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है? सेल वॉल के प्रेजेंस एंड एब्सेंस की वजह से। तो ऑप्शन में आ जाएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर सब जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है? सेलुलर एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन में आएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।